डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक चल रही थी 24 जनवरी को, उस समय बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रशंसा करते हैं, उनके योगदान को रेखांकित करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खुद का नंबर आया बोलने के लिए, तब उन्होंने जो बोला वो याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अगर कोई भी एक अच्छा कार्य किया है तो वो अच्छा कार्य 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन करना है। वो कहते हैं कि अध्यक्ष के रूप में से ये जो काम हुआ है वो सबसे बढ़िया काम था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाद में जो काम संभाला वो वाकई में काबिल तारीफ था। फिर वो आगे कहते हैं कि जिस तरह से एक हवाई जहाज को चलाने में एक पायलट की भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने एक स्किल्ड पायलट, एक दक्ष पायलट के रूप में हमारी संविधान सभा को संचालित किया। प्रश्न आ सकता है, सीधा प्रश्न आएगा, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें स्किल्ड पायलट, दक्ष पायलट की संज्ञा किसने दी? तो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें ऐसा कहा था। इसी प्रकार से एक प्रश्न और बनता है, वो है केवी राव। हमारे संविधान सभा के एक सदस्य हुआ करते थे केवी राव। वो डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि वो न केवल संविधान के जनक है बल्कि जननी भी है, फादर एंड मदर टू। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के इन सदस्यों ने कहा था। ये संविधान सभा के खुद सदस्य थे केवी राव। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आप जानते होंगे, इतिहास पढ़ा होगा, खासकर नेशनल मूवमेंट पढ़े होंगे, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ा होगा। डॉक्टर अंबेडकर का अस्पृश्यता को लेकर जो आंदोलन चलाया गया, मंदिरों में प्रवेश को लेकर आंदोलन चलाया गया, उन सबको पढ़ा होगा। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं की जो व्यवस्था में जिस प्रकार की जो कमियां थी उसका संकेत करते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं की व्यवस्था जिन स्मृतियों पर आधारित है उनकी बहुत कटु आलोचना करते हैं। लेकिन आज जो भारत की व्यवस्था है वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं। तो इस प्रकार से संविधान सभा के बारे में जो बातें हो सकती थी, हमने ये बातें की, आप इनको थोड़ा ध्यान रखें। एक बात